आप सभी का स्वागत। मैं राजेंद्र शर्मा, व्याख्याता हिंदी। आज हम कक्षा 12th के विषय हिंदी प्रकरण भय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जो लेखक परिचय है उसमें देखिए सबसे पहले जीवन परिचय। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1884 जिला बस्ती ग्राम अगोना में हुआ। इनका देहावसान 1941 में हुआ। पारिवारिक परिचय में देखिए पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल, ये सुपरवाइजर कानूनगो थे। इसके साथ ही इनकी शिक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से एंट्रेंस परीक्षा पास की। इसके बाद इन्होंने कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद से एफए करने से पूर्व स्कूली शिक्षा छोड़ दी। सेवाएं देखिए, सबसे पहले इन्होंने सरकारी नौकरी की, परंतु अंग्रेजी सरकार के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी में इनको असहज महसूस हुआ और इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद मिर्ज़ापुर के इस मिशन स्कूल में ये ड्राइंग अध्यापक बने। इसके बाद इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक रहे, विभागाध्यक्ष रहे। इसके साथ ही इनका जोर स्वाध्याय पर भी रहा है। स्वाध्याय की दृष्टि से इन्होंने 4 भाषाओं से भी अधिक भाषाओं का ज्ञान इन्हें था, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला भाषा का भी ज्ञान था। इसके साथ ही साहित्य परिचय की दृष्टि से देखिए प्रथम रचना मनोहर छटा, जो एक कविता थी, परंतु इनका जो रुझान था, इनकी जो रुचि थी वो गद्य में थी, इसलिए ये एक श्रेष्ठ गद्यकार बने। विधाएं देखिए निबंध समालोचना, जो बहुत ही प्रशंसनीय रही है इनकी। इसके साथ ही मनोविकार और मौलिक रचनाएं भी इनकी रही है। स्वतंत्र रचनाओं में इनकी रुचि रही है। और मनोविकार के टॉपिक जो बहुत ही गंभीर होते हैं, साधारणतः लेखक इनसे बचते हैं, परंतु रामचंद्र शुक्ल ने इनको बहुत ही अपनी योग्यता का परिचय इनके अंदर दिया है। जैसे भाई क्रोध क्या होता है, भय क्या होता है, धैर्य क्या होता है, ऐसे बहुत सारे जो मनोविकार हैं उनके बारे में इन्होंने अपने चिंतामणि और अन्य जो रचनाएं हैं उनमें दिया है। कृतियाँ देखिए चिंतामणि प्रथम 1 और 2, इनमें इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही विचार भी थी। समालोचना साहित्य में देखिए सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, तुलसी और जायसी। इसी प्रकार से संपादन में देखिए तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है कुशलता से। इसके अतिरिक्त देखिए इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है हिंदी साहित्य के इतिहास में। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी इनके इतिहास को पढ़े बिना अपना ज्ञान अधूरा समझते हैं। इसके साथ ही जो इनकी अन्य अनुदित रचनाएं हैं उनमें देखिए अभिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय जो एक कहानी थी, मेगस्थनीज का भारतीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्पना का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित्र, ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं। भाषा की दृष्टि से इन्होंने तत्सम प्रधान भाषा शब्दावली को अपनी भाषा में स्थान दिया है और ये संस्कृत निष्ठ शब्दावली है। और इसके साथ ही इनकी भाषा गंभीर रही है, इसके साथ ही सजीव रही है, प्रभावमयी रही है। वर्णनात्मक भाषा शैली का वर्णन किया है, गवेषणात्मक, भावात्मक, हास्य, व्यंग्य प्रधान, और इसके साथ ही व्यंग्यात्मक भाषा और समीक्षात्मक भाषा इत्यादि का इन्होंने की है। हिंदी के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक बहुत बड़े गद्यकार हैं। इन्होंने क्या है कि इस प्रकार की रचना रची है जो हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसके साथ ही हम अगले वीडियो में इस पाठ का जो भय पाठ है इसकी व्याख्या करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।